राइट, राइट, राइट। हमने टूथपेस्ट के हवाले से तो बात कर ली। मुझे ये बताएँ कि प्रॉब्लम हो गई, दाँत निकल गया, कीड़ा लग गया जिसकी वज़ह से दाँत निकालना पड़ गया। उसके बाद जो पेशेंट्स को क्या-क्या एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करनी चाहिए उसके लिए होती है कि 3-4 मज़ीद ना चीज़ें। कोई हाँ, चीज़ खराब हो जाए? उसके नहीं, एक होता है कि जो आपकी जहाँ से एक्सट्रैक्शन हुई, एक सर्जिकल साइट होती है ना, जहाँ से हुँ, दाँत निकल गया, हुँ, एक उसकी केयर होती है। हुँ। आप वो पूछना चाह हाँ, रही वही हैं? पूछना चाह रही हूँ। असल में उसमें ये होता है कि हम पेशेंट को ये कहते हैं कि एक तो स्पिट नहीं करना, थूकना नहीं है, हुँ, क्योंकि जो वहाँ पे क्लॉट बनना है, ज़ख्म नहीं हील होना है, तो वो क्लॉट नहीं बनेगा। वो हुँ, ब्लीडिंग, कंटीन्यूअस ब्लीडिंग होती रहेगी, तो वो अच्छा नहीं है। हुँ, हुँ, दूसरा ये कि ज़बान नहीं लगाएँ बार-बार ज़ख्म को, ठीक है? वो फिर वही बात है कि क्लॉट नहीं बनेगा वहाँ पे, हीलिंग नहीं होगी। ओह! कुछ भी खा पी रहे हैं तो वो रिंस करें, रिंस ऑफ करें ठीक है। और गर्म चीज़ों से अवॉइड करें, स्मोकिंग से अवॉइड करें। यही चीज़ें वो हैं। एक दिन का ये प्रोसीजर होता है तो कि जो उसमें चेन स्मोकर्स हैं, हाँ, वो फिर उनको थोड़ा वो फिर टॉलरेट ढीठ करना है ना, चाहिए। उन्हें होता कुछ नहीं है। दान होता होता निकल तो गए, है, है वो, होता हाँ, है होता बट है, वो उसको ऑब्वियसली। फिर वो नहीं वो करते, अब एडमिट मेरे नहीं पास करते, कई डिनायल पेशेंट्स में आए होते हैं, हैं वो बेसिकली वो। दान निकाला और उसके बाद डॉक्टर साहब ये तो हो ही नहीं सकता ये कि मैं जो स्मोकिंग ना करूं, और वो दान नकली दाँत फौरी। लगाने का जो आजकल बड़ा फैशन चल पड़ा है, फैशन तो मैं क्या कहूँगी, आई मीन आपका दाँत है ही नहीं, तो उसके ऊपर आपको नकली दाँत वो तो लगाना पड़ रहा है। ऑब्वियसली देखें कि ये आपने तो अपनी अब एक बाइट को मजबूरी है ना। कंप्लीट करना हाँ, है, आप अपनी बाइट को कंप्लीट नहीं और करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो आपके जैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के हैं या जिन्होंने आगे आना है टीवी वगैरह पे या उस पे, उनको तो अपने एस्थेटिक्स का है ट्रू। मेन। वो तो हुँ, एस्थेटिक्स के लिए जो उनका आगे बाइट में या उनकी स्माइल में जो भी आएगा सामने वो उसको करेंगे सही। हुँ, बाकी जो हमारा खाने पीने के दांत है वो पीछे वाले हैं, वो ज्यादा इग्नोर होते हैं। हुँ, वो तो मेन है, वो नहीं होंगे तो खाएंगे कैसे आप? हुँ, खाना तो वहीं से, फोर्सेस तो वहीं लगनी है। तो वो लोग उस तरफ, लोग जो है वो ज्यादा, जो आम पब्लिक है वो उसी तरफ जाती है, वो दांत लगते हैं हुँ, वो पीछे के ज्यादा लगते हैं। ओके। एस्थेटिक्स का तो वही है जो कीड़ा ज्यादा भी आई शो गेस में है। पीछे वाले दाँतों में ही पीछे ज़्यादा वाले होता हाँ, दांतों है। में ज्यादा ओके। स्टार्ट होता है। ब्रेसेस की हम बात कर रहे थे। ब्रेसेस कितनी उम्र में लगना हमने देखा। अब तो बेशक टेक्नोलॉजी ने बहुत फास्ट हो गई है और बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन स्टिल अभी भी लोग जो बच्चों को ब्रेसेस लगा रहे होते हैं, आपको क्या लगता है कितनी एज में आप रिकमेंड करते हैं कि वो ब्रेसेस? डॉक्टर्स नहीं लगाते, जो छोटे बच्चों को लगाते हैं वो क्वैक्स हम्म, होते हैं बेसिकली। असल में दांतों की मूवमेंट होती है आपकी टीन एज में, जब आपका हम्म, प्यूबर्टी स्पर्ट होता है, जब आपकी हम्म, ग्रोथ हो रही होती है जॉ की, आपकी हम्म, दांत मूव हो सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उस टाइम पे आप लगाते हैं। 13 से 14 साल की उम्र 13 से होती है। 14 साल की उम्र हाँ, में लगानी तो चाहिए। ओके। आप अगर थोड़ा ओल्ड एज में लगाएंगे तब भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं, दांतों की मूवमेंट होती है, बहुत स्लो होती है, कम होती है। हाँ, अलबत्ता अगर आप छोटे से बच्चे को लगा रहे हैं तो मैंने उसकी, बहुत से 7-8 साल के बच्चों को गलत भी है ना, गलत वो है, ब्रेसेस गलत वो है, देखे गलत वो है, हैं। वो रॉन्ग है। बिल्कुल क्योंकि गलत है। जॉ ने बढ़ना है, दांतों ने हम्म, वैसे अपनी जगह पे आने, जॉन मूवमेंट होनी है। एक्सपेंड करना है, फिर तो उसके बाद उसके परमानेंट टीथ हाँ, आएंगे, तो फिर उसके बाद क्योंकि आप उसकी आर्च 13-14 बना साल सकते हैं तक ना। बच्चे की ऑक्लूजन पूरी हो जाती है, या परमानेंट दांत सारे हम्म, आ जाते हैं उसके। हम्म, आप थोड़ा सा उस पे इसलिए डिसाइड लेट किया जाता है कि आखिर दांतों को किस तरह लाइन करना है। इसलिए लेट हो जाते हैं कि बच्चे आजकल चॉकलेट्स, टॉफीज वगैरह, इसकी वजह से गम्स हार्ड हो जाते हैं। जो मिल्क टीथ हैं वो रिमूव नहीं होते जल्दी। होता क्या है कि वो दांत आगे से निकलने के बजाय अपनी जगह पे वो बैक से आ जाता है। हाँ, यस ठीक है, यस, ये भी फिर उस प्रॉब्लम है। कंडीशन पे पेरेंट्स को चाहिए कि टाइम से वो देखें कि वो अगर डॉक्टर को विजिट करें। डॉक्टर को हाँ, विजिट करें, जब मोबिलिटी आ जाए हाँ। दांत में फौरी उसे एक्सट्रैक्ट करवाएं, हम्म, वो बहुत ज्यादा जरूरी वैसे है। भी ये होता है कि जब आप अब हम अर्ली डेंटिशन जो होती है, प्राइमरी डेंटिशन, उसको क्यों अहमियत नहीं देते? हम्म, हालांकि उसको अहमियत देनी चाहिए। वहां पे जब कीड़ा लगता है बच्चे के दांत पे, दांत, अब बच्चे का दांत में कीड़ा लगा, डॉक्टर ने निकाल दिया क्योंकि वो क्योरेबल नहीं था। हम्म, अब जब दांत निकल गया तो उसमें क्या होता है कि जो साथ वाले दांत होते हैं उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्पेस इंटैक्ट रहेगी, उसके साथ वाले दांतों ने मूव करना है, तो वो जब स्पेस को कवर कर देंगे उसकी जगह पे परमानेंट दांत ने निकलना है, वो राइट, कैसे निकलेगा? तो हम्म, वो तो जाहिर बात है, अंदर उसके इम्बीडेड हो गया ना दांत, उसने तो निकलना ही नहीं है। फिर क्या होगा? फिर अगला स्टेप है सर्जरी। सर्जरी के थ्रू आप दांत निकलवा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप देखें कि आपकी प्राइमरी डेंटिशन कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको कितना ज्यादा रोल है आपको, मतलब इसको बहुत ज्यादा इसका ख्याल करना चाहिए।